اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صल على औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका पसंदीदा प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी लेकर हम फिर हाजिर हैं। हमारे दरमियान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आग़ाए सैयद हसनैन साहब रिज़वी करारी मौजूद हैं और यकीनन 9 रोज़ रोज़ा रखने के बाद आपके जहन में बहुत से सवालात होंगे रमज़ान के सिलसिले में और मसाइल ज़िंदगी के सिलसिले में। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने टेलीफोन के पास बैठ जाएं, टेलीविज़न ऑन करें, लेकिन गुजारिश ये भी है कि टेलीविज़न की आवाज़ क्वेश्चन करते वक्त, सवाल करते वक्त बंद रखें ताकि आप भी हमारी आवाज़ सुन सकें और हम भी आपकी आवाज़ सुन सकें। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे पास कुछ सवालात ईमेल के ज़रिए आएँ, पहले हम उनसे आगा से दरियाफ़्त करते हैं, फिर आपके सवालात के जवाब देंगे। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आगा कुछ सवालात हमारे हस्ब मामूल जो ईमेल के ज़रिए हैं, उसमें पहला सवाल ये कि क्या कब्रों पर चलने से उस कब्र का अज़ाब कम हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। कब्रों पर चलने से या न चलने से अज़ाब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता अगर कब्रों पर चलने से कब्र की या साहिब कब्र की तौहीन होती है तो फिर इससे आदमी को परहेज़ करना चाहिए। और अगर कब्र के ऊपर कतबे लिखे हुए हैं, जैसे कि अस्मा लिखे होते हैं जो कि तकरीबन अम्बिया और अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के अस्मा होते हैं, या बाज़ औक़ात कुरान की आयतें जैसे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर ये सब लिखा हुआ है तो यकीनन कब्र के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि इससे न सिर्फ ये कि साहिब कब्र की तौहीन होती है बल्कि आयत कुरानी भी मुतासिर होती हैं और कुरान की आयतों की हर सूरत में हमें इज़्ज़त व एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आगा, बहुत शुक्रिया आगा। वाजिब गुस्ल ठंडे पानी से परहेज़ की वजह से अगर नहीं ले इंसान तो उस सिलसिले में क्या है? यानी गर्म पानी से गुस्ल करना चाहते हैं? जी हाँ, इज़ इट परमिसेबल टू अवॉइड टेकिंग एन ऑब्लिगेटरी बात, यानी बचना चाहता है अगर इंसान ठंडे पानी से तो गुस्ल नहीं करे, यानी गर्म पानी से कर सकता है? जाहिर सी बात है कि वो गर्म पानी के जो इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं होता है। बाज़ औक़ात मौसम की वजह से, बाज़ औक़ात मरज़ की वजह से आदमी जो है वो ठंडे पानी से न वज़ू कर सकता है या गुस्ल कर सकता है। तो ऐसी सूरत में अगर वो गर्म पानी से वज़ू कर सकता है या गुस्ल कर सकता है तो उसे तयम्मुम नहीं करना चाहिए। तयम्मुम का मरहला जो है वो इसके बाद है, यानी अगर गर्म पानी भी उसके लिए नुकसानदेह है या असलन मुहैया नहीं है या ठंडे पानी से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और गर्म पानी जो है नहीं मौजूद है, तो ऐसी सूरत में फिर वो तयम्मुम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। तीसरा सवाल यह है कि इस्लाम में वसीयत की क्या अहमियत है और इसके रूल्स क्या हैं और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इस बारे में क्या फ़रमाया है? कुरान करीम में बाकायदा आयत है कि अगर किसी शख्स को ये एहसास हो जाए कि उसकी मौत जो है वो करीब है, अलबत्ता ये आयत का मफ़हूम है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना हर आदमी को अपनी वसीयत पहले से तैयार रखनी चाहिए, इसलिए कि किसी को नहीं मालूम है कि उसकी मौत का लम्हा किस वक्त और किस मरहले में आने वाला है। लिहाजा हो सकता है कि उसको वसीयत लिखने या वसीयत करने की मोहलत न मिले, तो जो कुछ वो अपने बात करना चाहता है अपने इमलाक के सिलसिले में, या जो वक्फ़ करना चाहता है या कार खैर में ख़र्च करना चाहता है, अगरचे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि जो कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में कर दे, वरसा के भरोसे न छोड़े, इसलिए कि वो कार खैर के जो ख़ुद अपने हाथ से करके इंसान जाता है उसमें ज़्यादा सवाब है बनिस्बत इसके कि वो वारिसीन के हवाले करके जाए। तो पहली सूरत तो यही है कि इंसान अपनी वसीयत तैयार रखे, अपने अक़ायद का इजहार करे, उसमें अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से लगाव, इर्तिबात, तवस्सुल और जो भी अपने मुतक़दात हैं उनको उसमें ज़िक्र करे और उसी के साथ साथ
लोगों के ताल्लुक़ से जो उसे कुछ कहना है या कुछ करना है वो भी उसमें तहरीर करे, और अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, आने वाली नस्लों को उसमें नेकियों की ताकीद करे, और वो खूबियाँ जो उस ख़ानदान का वतीरा रही हैं उनको बाकी रखने के लिए उनको वसीयत करे। इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों में आतिफ़ी जज्बा होता है, जी। यानी वो दीन और इस्लाम के उन्वान से उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन अगर बाप ने वसीयत की है या मसलन माँ ने कहा है तो वो जज्बाती अंदाज में उसे लेते हैं। तो अगर ये नफ्सियाती पहलू भी हम नज़र में रखें और कोई ऐसी बात जो हमारी औलाद आम हालात में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारे रिश्ते की बुनियाद के ऊपर कि जो मसलन बाप और बेटे का है या बाप और बेटी का या माँ और औलाद का है, उसके एतबार से अगर कोई ऐसी बात कह दे कि मसलन रोज़ाना इतना कुरान पढ़ना, मिसाल के तौर पे 5 आयतें ज़रूर पढ़ना, तो अब जाहिर सी बात है कि ये तो कुरान ने भी कहा है कि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना मुमकिन हो सके कुरान पढ़ो, लेकिन बाज़ औक़ात माँ की याद जो है या बाप की याद ज़्यादा आती है और ये जज्बा जो है वो हावी हो जाता है। तो अगर जिसको कहते हैं मरने वाला वसीयत करके जाता है, इस कार खैर की वसीयत करता है, तो जब भी वो इस नीयत से कुरान पढ़ेगा कि हमारे वालिद ने वसीयत की है, तो ये वालिद साहब जो हैं इस सवाब से महरूम नहीं रहेंगे, बल्कि इस सवाब में शरीक रहेंगे। तो वसीयत करना इंतहाई ज़रूरी काम है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में वसीयत करके जाना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वसीयत पूरे माल में नहीं हो सकती है। 1/3 में वसीयत जो है वो नाफिज है, बकिया माल जो है ये वरसा का है। बाज़ लोग वसीयत कर देते हैं कि हमारा फ़ला, यानी हमारा पूरा माल जो है वो फ़ला बेटे को दिया जाए। तो आम हालात में तो लोग ये समझते हैं कि जो वसीयत की है वो उसके ऊपर अमल किया जाएगा, लेकिन शरई नुक्ता नज़र से सिर्फ 1/3 के ऊपर वसीयत जो है वो नाफिज होती है। बकिया वालिद साहब लिख के जाएं या न लिख के जाएं, उसका वारिसीन की वरासत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इस्लाम घर में फ़ोटोग्राफ्स रखना या ऑफिस में, हम एक पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। क्या एक औरत हालत हैज में ज़ियारत आशुरा और दुआए कमेल पढ़ सकती है या पढ़ना मकरूह है? मेरा दूसरा सवाल है, अगर जलजला आए और पता न चले और उस वक्त औरत पाक हो और बाद में 2 दिन बाद पता चले कि जलजला आया था और इस वक्त वो नजिस हो, तो क्या उस जलजले की कज़ा नमाज आयत पढ़नी होगी? जी सवाल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इस्लाम में फ़ोटोग्राफ्स घर में या दुकान पे रखना जायज़ है या नहीं है? फ़ोटोग्राफ्स जो हैं उनके रखने में कोई हरज नहीं है, अलबत्ता ऐसी सिमत में फ़ोटोग्राफ्स को नहीं रखना चाहिए कि जो क़िबले की तरफ जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वो सामने हों, इसलिए कि चाहे वो तस्वीरें हों और चाहे कोई सीनरी हो या कोई और चीज़ कि जो इंसानी तवज्जो को मबजूल कर रही हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़, हत्ता मसलन खुला हुआ दरवाज़ा या आईना कि अगर सामने है तो आदमी थोड़ी देर में वो गायब हो जाएगा और वो आईने में मुतवज्जे हो जाएगा कि हम कैसे लग रहे हैं या मसलन हमारी तस्वीर कैसे आ रही है। तो हर वो चीज़ के जो इंसान की तवज्जो जो है वो नमाज के अलावा किसी और तरफ कर दे, डिस्ट्रैक्शन करती हो जो भी। जी, तो उसको सामने नहीं रखना चाहिए और उससे परहेज़ करना चाहिए, ताकि वो नमाज जो हम टूटी फूटी पढ़ते हैं कम से कम उसमें किसी खारजी किस्म का अटैच न पैदा हो। और यहाँ महरम ना महरम कभी फ़ोटो का सवाल होता है कि भाई ऐसी जगहों पर हॉल में या ऑफिस में तस्वीरें महरम? बहुत अच्छा सवाल है ये, और बाद औक़ात लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, और ख़ास कर शादी के मौके पर नया जोड़ा जो है वो पूरे तरीके से तैयार हो करके और बड़ी तस्वीर खिंचा करके अपने बेडरूम में या मसलन हॉल में या ड्राइंग रूम में लगा देता है, और इस बात से गाफिल होता है कि वहाँ पर लोगों की रफ्त आमद होती है और कभी अचानक भी लोग वहाँ पे आ सकते हैं। तो फिर यानी ऐसी सूरत में इस तस्वीर का नामहरम को देखना, जबकि ये मुशख़्ख़स है कि मसलन घरी वालों की तस्वीर होगी, तो ये शरीय एतबार से भी मुश्किल है। लिहाजा इस किस्म की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए कि जिससे
मसलन गुनाह का मसलन सामना होता है और लोग जो हैं वो भी मसलन शर्मिंदा होते हैं, लेकिन अब ऐसी जगह लगी हुई है या ऊंचाई के ऊपर लगी हुई है कि कोई कुछ कर नहीं पाता है, मगर ये कि फिर बाद में उसका कोई अजाला किया जा सके, तो पहले ही ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी किस्म की शर्मिंदगी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अब एक सवाल आया है मोहतरमा का कि हैज़ की हालत में, एक हम सवाल और ले लेते हैं। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। हेलो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि अगर बच्चा नाबालिग है जी, और अगर उसका खुम्स निकालना है उसकी चीज़ों का, लाइक जैसे उसको कोई गिफ्ट देता है या उसको कोई कैश देता है, जी, तो माँ बाप पे वाजिब है ना जब तक वो बालिग नहीं होता है तब तक। जी, तो फिर मतलब अगर मुझे उसके कैश के ऊपर कैश ही खुम्स निकालना है, या मेरी अगर कोई चीज़ जिसके ऊपर खुम्स निकला हुआ है जी, तो चीज़ मैं खुम्स के तौर पर उसकी तरफ से मतलब दे सकती हूँ उसके कैश के बदले, लाइक। अच्छा, और कोई सवाल? और दूसरा ये है कि बोला गया है कि नमाज शब अगर बैठ के पढ़े तो 2 रकात पढ़नी पड़ती है एक ही जगह पे। जी, वो जो 1 रकात पढ़नी है उसका तरीका क्या है, लाइक एक करके 2 बार पढ़नी है या फिर वो 1 रकात ही कंटिन्यूस 2 बार पढ़नी है? जी, अच्छा, आगा जवाब देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हैज़ की हालत में जो अभी सवाल है आगा, ये जी जी, इस सिलसिले में आप क्या फरमाते हैं? उन्होंने जो फरमाया है दुआए कुमैल और जी, ज़ात अशूरा। जी, देखें, दुआए कुमैल भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन एहतियात ये करें कि उसमें जो दुआए आए सजदा है, जी, यानी आए सूरह सजदा है, जी, तो उसको अपनी ज़बान के ऊपर न लाएं और उससे एहतियात करें। और ज़ियारत आशूरा पढ़ने में भी कोई हरज नहीं है, अलबत्ता उसकी नमाज़ नहीं पढ़ सकती, इसलिए कि नमाज के लिए तहारत शर्त है। जी, जब तक तहारत नहीं होगी नमाज नहीं हो सकती है। तो सिर्फ ज़ियारत आशूरा पढ़ने के ऊपर इक्तफ़ा करें और दुआ मांगें और मुनाजात करें, और दुआ कुमैल भी पढ़ने में कोई हरज नहीं है, लेकिन एहतियात ये करें कि सूरह सजदा की आयत को अपनी ज़बान से न दोहराएं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। दूसरा उनका ये ज़लज़ला आया और उस वक्त पता नहीं चला, उस वक्त पाक थी, लेकिन जब अब क़ज़ा का वक्त आया तो नजिस है, तो उस सूरत में क्या करें? जब पाक हो जाएंगी तब तो फिर नमाज़ उसकी क़ज़ा करेंगे। क़ज़ा यानी है उसकी। जी जी, क़ज़ा तो यानी करनी है लाजमन, हतमन। इसलिए कि जिस वक्त ज़लज़ला आया था अगर उस वक्त ये नजिस होती जी, जी, तो चूँकि नजासत के आलम में नमाज वाजिब नहीं है, जी, लिहाजा मसलन नमाज की क़ज़ा भी न होती। जी, लेकिन चूँकि जिस वक्त ज़लज़ला आया था उस वक्त पाक थी, जी। पता नहीं चला, जी, और जब पता चला तो उस वक्त ये नजिस थी, जी, तो फिर जब पाक हो जाएंगी तो उस ज़लज़ले की नमाज को जो बाद में पता चली है जी। तो उसको अदा करेंगे। आगा, इसी सिलसिले में एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है जो मैं आपसे करने के लिए, अच्छा हुआ ये सवाल आ गया। अभी 2-3 रोज़ कबल पेपर में पढ़ा कि ज़लज़ला था न्यू बॉम्बे में, जी जी, तो यहाँ तो महसूस नहीं हुआ, तो हम लोगों पर उसकी क़ज़ा या अदा तो कुछ वाजिब देखिए न्यू बॉम्बे और बॉम्बे में कोई फ़र्क नहीं है, नहीं? जी, यानी इसमें ये चांद का मसला नहीं है जी। जिसमें उफ़क़ की शर्त हो, जी। लिहाजा ये जोग्राफियाई एतबार से तकसीम भी नहीं किया जा सकता है। जी। किसी इलाके में महसूस किया जाता है, किसी में ज़्यादा महसूस किया जाता है, तो चूँकि इसका ताल्लुक़ बॉम्बे से है जी, तो यानी सभी को नमाज पढ़ना चाहिए। अगर वाजिब न भी हो तो एहतियातन पढ़ लेनी चाहिए कि जो माफिज ज़िम्मा है वो अदा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। एक सवाल है कि नाबालिग बच्चा है, हम एक सवाल ले लेते हैं इंशाल्लाह, फिर उस जवाब देंगे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। वो मौलाना साहब से मसला पूछना था कि मैकडॉनल्ड की जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट रहते हैं जी, वहाँ का खा सकते हैं, लाइक मशीन से बनता है और ग्लव्स पहनते हैं, जी, वो खा सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि रोजे की हालत में रहते हैं तो हम घर से निकलते हैं और बारिश आ जाती है, तो अगर हम बारिश में भीगे तो हमारा रोजा टूट जाता है या रोजा वैलिड है? जी, जी, और अगर रोजा टूट जाता है तो फिर हम नहाते हैं, तो हम रोज नहा भी नहीं सकते हैं क्योंकि पानी तो जाता है सर पर। जी, जी, जी। और तीसरा सवाल ये है कि कोई हमें कुछ तोहफा देता है तो जी। वो तोहफा हम जानते हैं कि वो लोग खुम्स नहीं निकालते हैं, जी, और तोहफा है तो हम ना नहीं बोल सकते, और अगर हम तोहफा ले ले तो क्या हमारा उस पर खुम्स निकालना वाजिब है? जी, जी, इंशाल्लाह। बस यही सवाल पूछना था। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नमाज शब नहीं, हाँ, नाबालिग बच्चा है, उसका खुम्स उसके गिफ्ट कोई देता है या उसको कैश देता है,
तो वो खुम्स उस बच्चे पे या माँ बाप पे लाजिम है? बच्चे पे तो है ही नहीं, हतमन यानी बच्चे पे नहीं होगा खुम्स, अदायगी उसकी किस तरह से होगी? देखें, नमाज और खुम्स में फ़र्क है जी। यानी जब तक ये 15 साल का नहीं हो जाता है, अगर लड़का है और लड़की है अगर 9 साल की नहीं हो जाती तो नमाज रोज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन माली इबादत जो है वो इसके ऊपर वाजिब है। वालिदैन के साथ इसकी जो तारीख़ आएगी, अगर कुछ बचत है तो इसके ऊपर खुम्स निकलेगा, यानी वालिदैन निकालें ना? वालिदैन निकालेंगे इसके पैसे। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। नमाज शब बैठ के अगर पढ़ते हैं एक रकत तो किस तरह से यानी अदायगी होगी उसकी? जो 11 रकत नमाज शब है, बैठ के अगर पढ़ रहा है, बैठ के पढ़ेंगे तो 2 रकत पढ़ेंगे। जी। अगर 1 रकत है जी। तो बैठ के पढ़ेंगे तो 2 रकत पढ़ेंगे जो 1 रकत शुमार होगी। जी। मिसाल के तौर पर अगर यानी 8 रकत पढ़नी है तो 8 की 16 पढ़ेंगे तो 8 शुमार होगी। जी। और उसके बाद 2 रकत शफा है वो 4 पढ़ेंगे। और वत्र? वित्र जो है वो जब 2 पढ़ेंगे जी। तो वो 1 शुमार होगी। 1 शुमार होगी। तो जिस तरीके से नमाज सुबह पढ़ी जाती है, जी जी, इसी तरीके से वित्र पढ़ी जाएगी। तो ये पढ़ेगा 2 रकत, शुमार होगी 1 रकत। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। मैकडोनल्ड का खाना, मैकडोनल्ड जो एक हम कॉल ले लेते हैं। सलाम अलैकुम। सलामुअलैकुम जावेद भाई। जी फरमाइए। सरकार, आज के 3 रोज पहले खुम्स के मुतालिक सवाल था जी। एहसान अदर जवादी साहब ने उसका जवाब दिया था जी। मगर मसला क्या था, वो टैक्स के हिसाब से चला गया था। जी जी। शायद आपको याद होगा क्योंकि उन्होंने जिसने सवाल किया था जी, तो शायद वो समझ नहीं पाए होंगे या जो भी रहा होगा। जी जी। मसला ये है कि एक आदमी 10 लाख का मकरूज है जी। और वो महीने की उसकी इनकम 30,000 रुपए है जी। और वो अपने बच्चों का खर्च बहुस्नो खूबी जी 25,000 में पूरा कर रहा है। यानी जी। किसी का मतलब तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। जी जी। और 5,000 रुपया उसका महीने का बच रहा है। जी। तो वो 5,000 रुपये 10 लाख जो मकरूज कर्ज लिया हुआ है उसमें से वो डिडक्ट कराता है। जी। तो ऐसे शख्स के लिए खुम्स के बारे में क्या सवाल मसला है? जी जी। इंशाल्लाह पहला सवाल आप ही का ले लेते हैं ताकि आगा इसको अभी यानी कि समात फरमाया आगा ना, इंशाल्लाह जवाब देंगे आपको। जी आगा, इस सिलसिले में आप बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। इसकी अब तौज़ीह फरमाएं कि मसलन 10 लाख का एक आदमी मकरूज़ है जी और उसकी आमदनी 30,000 रुपये है जी, और 25,000 रुपये में घर का खर्च चल जाता है, 5,000 फिर भी बचता है उसका। हाँ जी। तो अब इस सिलसिले में यानी वो खुम्स किस तरह से यानी? देखिए, हम एक उसूल बता रहे हैं। जी। कर्ज़े का जो एक ताल्लुक़ है कि कर्ज़ के ऊपर खुम्स नहीं है, जी। इसमें काफ़ी गलतफ़हमी है। तो उसूल ये है कि एक आदमी कर्ज़ लेता है और कभी ऐसा होता है कि उस कर्ज़ की अदायगी एक दफ़ा में होती है जी। और कभी किस्तवार होती है। जी। तो मिसाल के तौर पे इस साल हमने कर्ज़ लिया 1 लाख रुपया जी। और इसी साल की आमदनी से हमने 1 लाख रुपया अदा कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि हमने 1 लाख रुपया खर्च कर दिया। जी। 1 लाख खर्च कर दिया। तो अब उसके ऊपर खुम्स नहीं है कि हम उसको दोबारा ज़िंदा करके उसके ऊपर 1 लाख का 20,000 जो है वो खुम्स दें। एक दफ़ा यह है कि नहीं, 1 लाख रुपये हमने कर्ज़ लिया था लेकिन इस साल की आमदनी से हमने 2-3 किस्तें दी, बकिया किस्तें जो हैं वो दूसरे साल में हम देंगे, यानी खुम्स की तारीख़ के गुजरने के बाद। तो अब कर्ज़ जो है वो पिछले साल का है और अदायगी जो है वो नए साल में नई साल की आमदनी से हो रही है। तो पिछले साल जो किस्तें अदा की गई थी वो गोया खर्च हो गई। उसी साल का कर्ज था, उसी साल की आमदनी से उसको अदा कर दिया तो वो खर्च हो गई। लेकिन अब जो दूसरा साल आता है तो दूसरे साल में इसका मतलब ये होता है कि कर्ज पुराना है और अदायगी जो है वो नई आमदनी से हो रही है। इसमें वो उनको किस्तों का खुम्स देना पड़ेगा। यानी जितना बचा है इस साल नए साल में उसका उनको खुम्स अदा करना पड़ेगा। हाँ, खुम्स देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इंशाल्लाह आपके जहन में आगा ने जो फरमाया है आ गया होगा। और मज़ीद भी अगर कोई सवाल हो तो आप इंशाल्लाह कीजिएगा और वजाहत करेंगे इंशाल्लाह। सलामुन अलैकुम। फरमाइए। नमाज जब हम पढ़ते जी तो उसके अंदर एयर पास हो रहे तो नमाज सही है? जी। गैस लीक होता है जी जी जी, तो उसका नमाज सही है? इंशाल्लाह जवाब देंगे आपको। और कोई सवाल? नहीं, शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
मैकडोनल्ड का खाना जिसमें लोग जो हैं वो काम करते हैं, ग्लव्स पहने रहते हैं, मशीन से बनता है, लेकिन उसमें ये मद्देनज़र रहे कि वेज और नॉन वेज दोनों ही होता होगा। जी जी। देखिए, हम किसी उन्वान पर नहीं जाते हैं कि उस होटल का नाम क्या है या उस दुकान का नाम क्या है। आम कुल्लिया आम जिस जगह से हम ले रहे हैं, जो चीज़ ले रहे हैं, अगर उसके बारे में ये पता नहीं है कि ये चीज़ नजिस है और वो वेज है, तो अगर नजासत का इल्म नहीं है तो हम उसे खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वेज नॉन वेज के लिए ज़रूरी है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये ज़बीहा है जी, मुसलमान के हाथ से या जिनके हाथों से मसलन ज़रूरी है कि मसलन ज़बीहा सही है, उनसे हम ले सकते हैं। यानी ये उन्वान के मसलन ये दुकान है या ये दुकान नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ग्लव्स पहनना या न पहनना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारे सामने चीज़ है, ये अगर उसकी नजासत का हमें इल्म है तो वो 3 ग्लव्स पहने तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो ग्लव्स नहीं भी पहने हुए है और हमें उसकी नजासत का पता नहीं है तो भी हम उसको खा सकते हैं। लेकिन ये वेज और नॉन वेज का जो फ़र्क है, इसको ज़हन में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। एक सवाल ये है, शायद किसी बच्चे का है, कि रोज़े में बारिश में भीग जाते हैं तो क्या रोज़ा टूट जाता है? हम एक कॉल ले लेते फिर जवाब देंगे इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। मैं फिल्ला से एक बात पूछना चाह रही हूँ। फरमाइए। मैं मुंतशिर रहती हूँ। फरमाइए। और बात ये है कि पितरुस एक फरिश्ता थे जी, इसका गुनाह मुझे जानना है कि वो गुनाह क्या था जी, हाल और पर छीने गए जी। मैंने किसी आलिम से पूछा था कि ये इसकी वजह बताइए। उन्होंने बताया था कि तकब्बुर जी, तकब्बुर की वजह से पितरुस के बाल और पर छीने गए। ये फरिश्ता था जी, और इन्होंने कहा कि जैसे शैतान ने तकब्बुर किया जी, तुलना ये सही है कि शैतान में और पितरुस में। जी, इंशाल्लाह आगा जवाब देंगे इंशाल्लाह। और कोई सवाल है? जी बस कितना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो रोज़े में बारिश में भीग जाए इंसान तो उसका रोज़ा टूट जाता है। अगर टूट जाता है तो फिर नहाते हैं रोज़ाना, तो रोज़ा तो रोज़ टूटना चाहिए फिर। नहीं, असल में इन्होंने कोई ये क्या नाम है, गोता लगाने वाला और डुबकी लगाने वाला मसला सुना है और उसको समझ नहीं पाए हैं। देखें, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों में से एक चीज़ शुमार हुई है पूरे सर का पानी में डुबोना। अलबत्ता उसमें भी बहुत सी शिक़ें हैं कि बाद में ये पता चलता है कि इससे रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन जो मशहूर है उसकी बुनियाद पे हम इस मसले को आपसे बयान कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स स्विमिंग करता है, यानी अपने सर को पानी में डुबो देता है, तो अक्सर फ़ुक़हा के नज़दीक मशहूर के एतबार से रोज़ा टूट जाता है। तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर हम शावर के नीचे खड़े हो गए तो शावर में भी तकरीबन यही कैफियत होती है कि पूरे सर जो है वो पानी के नीचे चला जाता है, जबकि गोता लगाने में और शावर के नीचे खड़े होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी पानी में डूबना और पानी के जिसको कहते हैं पानी में खड़ा रहना, इसमें फ़र्क है। तो उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि मुब्तलात रोज़ा में से पानी में भीगना ये रोज़े को बातिल नहीं करता है। आप दिन भर नहाएं, दिन भर पानी में मसलन रहें, भीगें, आएँ जाएं, उससे रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और शरीयत ने मना भी नहीं किया है कि नहाया ना जाए। हत्ता बिला वजह भी अगर आदमी नहाता है तो भी मना नहीं किया गया है। तो मसलन इससे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अब ये तोहफ़ा जो मिलता है इंसान को, और हम एक कॉल ले लेते हैं आगा फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। ये पूछना था कि नमाज़े ज़िक्र 2 रकात जो अभी मौलाना साहब ने बताया, तो नमाज़े क्या है? नमाज़े आप रिपीट करेंगे सवाल अपना? वित्र। नमाज वित्र 1 रकात है नमाज वित्र। हाँ, पर बैठे बैठे 2 रकात पढ़ना है जी। मौलाना साहब ने अभी फरमाया। जी जी, तो उसका तरीका पूछना था। जी जी, इंशाल्लाह आपको आगा बताएंगे। हाँ। और कोई सवाल? और बैठे बैठे जो पढ़ते हैं उसके लिए नमाज डबल क्यों?
जी इंशाल्लाह आगा बताएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल करने का, जज़ाकल्लाह। तोहफा किसी ने दिया है और खुम्स पता है कि नहीं निकाला है, तो अब इनकी क्या जिम्मेदारी है? देखें, किसी को अगर कोई चीज़ मिलती है तोहफे में या हदिये में तो उसमें खुम्स वाजिब नहीं होता, और अगर साल गुजर जाता है और वो इस्तेमाल नहीं होता या बच जाता है तो बचत के ऊपर खुम्स जो है वाजिब होता है। अलबत्ता अगर यकीन है कि उसने खुम्स नहीं दिया है तो फिर एहतियातन इसको खुम्स देना चाहिए। इसकी यानी कीमत आँख ले निकाल ले अपनी, उसके फिर यानी खुम्स है उसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अलबत्ता पता लगाना ज़रूरी नहीं है जी कि मसलन जिस आदमी ने ये हमको तोहफ़ा दिया है, हदिया दिया है, वो खुम्स निकालता है या नहीं निकालता है। चुनांचे हम लोगों के यहाँ दावत में जाते हैं जी, तो ज़रूरी नहीं है कि हम मालूम करें कि ये खुम्स देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन अगर मालूम हो जाए तो फिर फ़ुक़हा ने ये कहा है कि फिर खुम्स निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। कॉल ले लेते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। हमारा ये क्वेश्चन है कि जो मौत आती है ना, हाँ मौत आती है, तो वो किस किस को अचानक आती है, किसको सकरात होती है। तो हमारी अम्मी पूछते कि कौन सी मौत अच्छी, जो सकरात आ रही है वो अच्छी कि अचानक आ रहा है वो अच्छी? क्योंकि सब बोल रहे कि सकरात होते तो जो मुमिन है जी अपने गुनाह बख्श, उसके गुनाह बख्श जाते हैं सकरात जी होते। जी। तो क्या कौन सी मौत अच्छी है? मौत मोमिन की अच्छी। आगा इसका मुफस्सल जवाब देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सवाल करने का बेटा। नमाज के मुब्तलात में कुछ चीज़ें हैं, अगर इंसान नमाज की हालत में है और वज़ू उसका टूट गया खारिज होने की वजह से, तो उसकी नमाज बाकी रहेगी या नमाज उसको फिर से अदा करनी पड़ेगी? देखें, नमाज के सही होने के शराइत में वज़ू है, और वज़ू के मुब्तलात में से कोई चीज़ सादिर नहीं होना चाहिए। अगर मुब्तलात वज़ू में से कोई चीज़ सादिर हो जाती है तो वो मुब्तले नमाज भी है। लिहाजा चाहे वो मुस्तहब्बी नमाज हो चाहे वाजिबी नमाज हो, अगर तहारत नहीं है तो फिर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, यानी वो नमाज नहीं होगी। यानी क़िबले की शर्त नज़रअंदाज हो सकती है, या मसलन बदन में तमानीनत और जो सुकून होता है, मसलन चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं आदमी, यानी मुस्तहब नमाज, यानी ये कबूल है शरीयत के नज़दीक। लेकिन तहारत के बग़ैर जो है वो नमाज नहीं हो सकती है। तहारत जो है बहरहाल शर्त है, दीन ताहिर है हमारा, इसलिए तहारत शर्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अब एक सवाल ये आया है कि फितरुस, एक हम सवाल ले लेते हैं फिर इंशाल्लाह सवाल करेंगे। सलाम अलैकुम। हेलो, सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, सवाल है कि अगर बच्चा पेशाब करता है जी फर्श पर और गद्दे पर जी, और गद्दा रुई का है, तो ये फर्श को और गद्दे को किस तरह से पाक किया जाए? जी। और मिट्टी का बर्तन है तो उसे किस तरह से पाक किया जाता है? जी, मिट्टी का बर्तन पेशाब से नजिस हुआ है या कैसे नजिस? नहीं, मिट्टी का बर्तन यानी अगर हम जो मार्केट से खरीदते हैं नया बर्तन आता है, मिट्टी का बर्तन, हाँ, तो उसे पाक किस तरह से किया जा सकता है? जी। और खुम्स की तारीख अगर हमारी आती है और हमें किसी ने यानी हमारे पेरेंट्स ने हमको दिया था पैसा कुछ जी, और वो पैसा हमने बैंक में रख दिया है जी, तो अभी हमको अब निकालना है या जब वो फिक्स्ड मनी हमारे हाथ में आएगा तब हमको उस पर खुम्स निकालना है? ओके, और कोई सवाल? ओके, बस नहीं। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। फितरुस से तर्क औला हुआ और इब्लीस से गुनाह हुआ, किसी ने बताया कि तकब्बुर की वजह से है, तो फितरुस में और शैतान में फ़र्क क्या है? देखें, जो बात कही जाती है और नक़ल होती है कि फितरुस को खुदावंद आलम ने जो ताकत दी थी उसको अच्छी लगी जी, और वो फूले नहीं समा रहा था कि मसलन अब हमसे बड़ा कौन है जी, तो ये उसके यहाँ ख़याल आया था जी, यानी इसका असर ख़ारिज में नहीं पैदा हुआ कि मसलन उसने किसी से मुकाबला नहीं किया जी, और किसी को चैलेंज नहीं किया कि तुम हमारे मुकाबले में आओ, या खुदा ने कोई हुक्म नहीं दिया कि उसने उसकी खिलाफ वर्जी की हो। सिर्फ़ एक उजुब, खुद पसंदी जिसको कहते हैं, यानी अपने आप को उसने बड़ा समझा, जो नक़ल किया जाता है वो ये है। लिहाजा ये तर्क औला जो है उसकी सज़ा खुदावंद आलम ने उसे ये दी। इसका मुकाबला शैतान से नहीं किया जा सकता कि जो मगरूर था और उसने खुदा के हुक्म के मुकाबले में गुरूर किया और अड़ा रहा, यानी क़ियास भी किया कि परवरदिगार तूने मुझे आग से पैदा किया है, इनको मिट्टी से पैदा किया है,
और आग जो है वो मिट्टी से अफजल होती है। लिहाजा मैं जो नारी मखलूक हूँ इस खाकी मखलूक के सामने नहीं झुक सकता। यानी इसने हुक्म खुदा के मुकाबले में यानी अकल दिखाई। फितरस ने कोई हुक्म खुदा की, जाहिर सी बात है कि दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता है। वहाँ सिर्फ एक खुद पसंदी का जज्बा आया था और यहाँ गुरूर और तकब्बुर जो है वो सामने आया, और ये बाकायदा गुनाह है, न कि तरक औला। और फितरस ने सिर्फ एक तसव्वुर किया था कि खुदा ने हमको ज़्यादा दिया है और हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। तो वो एक खुद पसंदी का जज्बा था जिसका कोई मुकाबला इससे यानी गुरूर तकब्बुर से नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अब एक सवाल जो पहले हमारे पास आ चुका है कि बैठ के पढ़ते हैं, हम एक सवाल ले लेते हैं फिर आगे फिर सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। अभी सवाल किया था मैंने जी। वालेकुम सलाम। हाँ फरमाइए। एक बाप अपने बेटे को वसीयत करता है जी, ओरली। आप अपने टेलीविजन की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दीजिए, आवाज़ गूंज रही है। अच्छा जी फरमाइए। अब एक बाप अपने बेटे को वसीयत करता है ओरली जी, तो अमल तभी से शुरू करना है कि उसके बाप के इंतकाल के बाद करना है वसीयत का अमल? जी जी जी। और कोई सवाल? नहीं जी, बस एक। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। 2 रकत नमाज वितर की बैठ के 1 रकत नमाज 2 हो जाती है, तो ऐसा क्यों? बैठ के पढ़ते हैं तो 2 रकत क्यों हो जाती है? देखें, इस सवाल से ये पता चलता है कि यानी ये कहा गया कि मसलन बैठ के क्यों पढ़े जी, तो ये परेशानी जो है नमाज़ पढ़ने वाले की है। यानी वो अगर खड़े होकर के नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ेगा, अगर खड़े होकर पढ़ेगा तो 1 रकत पढ़ेगा, और अगर बैठ के पढ़ता है तो वो 2 रकत पढ़ेगा। तो शरीयत ने अगर सहूलत दी है तो सहूलत के साथ मज़ीद अमल का भी तकाज़ा किया है। यानी अगर आसानी से वो नमाज़ पढ़ रहा है तो फिर उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगी, और अगर खड़े होने और बैठने का अमल अंजाम दे रहा है तो वो कम पढ़ेगा। तो ये होना तो चाहिए कि ये खड़े होकर के 1 रकत पढ़े, लेकिन अगर ये खड़े होकर के 1 रकत नहीं पढ़ सकता है तो 2 रकत बैठ के पढ़ेगा। और ये 2 रकत वैसे ही बैठ के पढ़ेगा जिस तरीके से सुबह की नमाज अगर किसी इंसान की तबीयत ख़राब हो जाए, वो खड़े होकर के नहीं पढ़ सकता, तो जिस तरीके से सुबह की नमाज बैठ के पढ़ता है, इसी तरीके से ये नमाज वितर भी 2 रकत बैठ के पढ़ेगा तो इसकी 1 रकत नमाज शुमार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। मौत, हम एक सवाल ले लेते हैं मौत से पहले। सलाम अलैकुम। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। ये हमारे शौहर को रोजी नहीं है तो। हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ फरमाइए। अपनी टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज़। ये लोग वाले खर्च चलाते हैं जी, तो क्या उस पर खुम्स होगा वाजिब? और दूसरा सवाल ये है कि हमारे शौहर हिंदू बंगाली के, बोले क्या हो गया, इमाम ने 4 की, वो रसूल ने इतनी की तो हम किए, तो उसमें क्या हो? तो ये क्या सही है क्या कि औरत को उसका जेवर सब लेके सब घर दागिना बेच के उसको रास्ते बीच करके 10 साल के बाद बोले अब तुम फैसला करो कि क्या करना है, तो क्या ये सही है? आपके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है? हिंदू बंगाली से की, 10 साल तक पता नहीं चला। जी जी जी। और जब 10 साल के बाद पता चला तो बोले तो क्या हो गया, वो इमाम ने की, वो रसूल ने की। जब भी झूठ कसम खाते थे तो बोले झूठ कसम खाना जायज है क्योंकि 4 शादी कर सकते हैं। तो औरत का सब जेवर बेच के, घर बेच के, उसको एकदम रास्ते के बीच करके, और वो हिंदू बंगाली के लिए पैसे है उसको रखने के लिए, और बीवी के लिए नहीं है। तो जी जी जी, आपका सवाल समझ गया। और कोई सवाल है आपका? नहीं, बस ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक मौत आ जाती है किसी को सकरात हो जाती है, तो अक्सर ये तस्वुर है कि जिसको सकरात होती है मोमिन को उसके सारे गुनाह यहीं धुल रहे हैं, और जो अचानक मर जाता है वो गुनाह साथ में लेके गया है। तो क्या इसमें हकीकत क्या है? देखिए, मौत इख्तियारी अमल नहीं है जी। जिस तरीके से पैदा होना इख्तियारी नहीं है, इसी तरीके से मरना भी इख्तियारी नहीं है। लिहाजा जिसको जैसे आएगी उसको वैसे जाना है, लेकिन कौन सी मौत अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है इसका ताल्लुक़ आमाल से है। अगर एक आदमी अपने आप को पाक पाकीज़ा बनाए हुए मौत का इंतज़ार कर रहा है और अचानक मौत आ गई तो उसको तकलीफ़ भी कम हुई और वो खुदा की बारगाह में पहुंच भी गया। लेकिन अगर किसी शख्स ने अपने आप को गुनाहों से पाक पाकीज़ा नहीं किया है, तैयारी नहीं की है,
और मौत जो है वो बहुत मुश्किल से आई, मसलन एड़ियाँ रगड़ के और बीमारियां सह करके दवाओं और इलाजों में अपना पैसा फेंक करके, तो जाहिर सी बात है कि ये जो एक पीरियड गुज़रता है और जिसमें उसको तकलीफ़ के मरहले से गुज़रना पड़ता है, तो हमें रिवायतों में मिलता है कि मोमिन अगर एक रात बुखार में मुब्तला होता है तो खुदा उसके गुनाहों को यानी इस बुखार की बुनियाद के ऊपर माफ़ कर देता है। यानी ये बुखार जो है ये कफ़ारा बन जाता है उसके गुनाहों का। तो अब अगर एक मोमिन जो है वो मुश्किलात का शिकार होता है मौत से पहले, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये गुनाहों का कफ़ारा उसके लिए बन जाता है। तो हम मजमूई तौर पे ये नहीं कह सकते हैं कि अचानक आने वाली मौत जो है वो अच्छी है, या मसलन वो मौत के जिसमें लोग रगड़ रगड़ करके इस दुनिया से जाते हैं, इसका ताल्लुक़ जो है वो इंसान के अपने आमाल से है। अगर आमाल अच्छे हैं तो अचानक मौत भी अच्छी है, और अगर आमाल जिसको कहते हैं कि अच्छे नहीं हैं तो ये जो तकलीफ़ वाली मौत है, ये इसका भी क्या कहना कि इंसान जब इस दुनिया से जाए तो यहाँ की परेशानी झेल करके जब वहाँ पहुँचे तो उसके ऊपर कोई गुनाह पाक और साफ जाए। जी पाक और साफ हो और गुनाह ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अब ये कि उनका सवाल है कि फ़र्श पे या मैट्रेस पे, हम सवाल ले लेते हैं पहले, फिर इंशाल्लाह सवाल करते हैं। सलाम अलैकुम। फरमाइए। हाँ, ये अजान का वक्त होता है उससे पहले हम वजू कर लेते जी। हाँ, उसके बाद हम कुरान पढ़ते थे। जब अजान होती तब वही वजू से हम नमाज पढ़ते जी। क्या नमाज सही है? जी ओके बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल करने का। हाँ। बच्चा पेशाब कर देता है फर्श पे या गद्दे पे, उसको किस तरह पाक किया जाए? और दूसरा उसी में सवाल है कि नया बर्तन लेते हैं गैर से, तो उसको किस तरह से पाक किया जाए? गद्दा अगर नजिस हो गया तो उसको नल के नीचे ले जाएंगे, धोएंगे और निचोड़ देंगे जी। तो अगर 2 मरतबा धो दिया और निचोड़ दिया तो वो पाक हो जाएगा। अलबत्ता ये उस सूरत में है कि जब बच्चा ग़िज़ा खाता हो जी। लेकिन अगर ग़िज़ा नहीं खाता है तो 1 मरतबा पानी डालने से भी वो नजिस जगह जो है वो पाक हो जाती है। फ़र्श भी इस तरीके से धोएंगे, अगर पानी बहने की जगह है तो शिलिंग लगा देंगे और पानी जो है वो निकल जाएगा, पाक हो जाएगा। लेकिन अगर पानी बहने की जगह नहीं है तो उसी तरीके से जैसे इससे पहले हम बता चुके हैं कि पानी डाला जाएगा और उस पानी को किसी चीज़ के ज़रिए से जज़्ब कर लिया जाएगा और फिर दोबारा पानी डाल करके एक नए कपड़े से उसको जज़्ब कर लेंगे। 3 मरतबा ये अमल करेंगे तो यानी वो जगह जो है पाक हो जाएगी। जहाँ तक मिट्टी के बर्तन की पाकीज़गी का सवाल है, तो अगर तालाब है या मसलन कुरभर पानी है उसमें उसको डाल दिया तो थोड़ी देर अगर वो उसमें रहता है तो वो पाक हो जाता है, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर उसको पानी भर देंगे उसमें और थोड़ी देर के बाद उसको हम दोबारा पानी से धो देंगे तो वो इंशाल्लाह पाक हो जाएगा। पहले आगा कभी ये भी सुना था कि वो नया बर्तन जो होता है मिट्टी का, उसको पानी के नीचे रख दिया, पानी उसमें नल से बह रहा है और भर गया तो उसमें एक हल्की सी आवाज़ ही होती है, सनसनाहट सी होती है कि सनसनाहट खत्म हो जाए तो उसके बाद में वो पाक हो जाता है, ऐसा कुछ? यानी पानी भर देंगे और पानी जो है वो जज्ब हो जाएगा, फिर उसको जब धो लेंगे तो फिर क्या नाम है वो ज़र्फ पाक हो जाएगा। लेकिन पाकीज़गी का बेहतरीन ज़रिया जो है वो हौज़ वगैरह में अगर डाल दें तो ये यकीनी तौर पे मसलन पाकीज़गी हासिल हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। खुम्स माँ बाप ने, हम एक सवाल ले लेते हैं आगा, फिर सवाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। गालबन कॉल ड्रॉप हो गई आगा। ये खुम्स माँ बाप, पैसा दिया माँ बाप ने, बैंक में है, अपने पास नहीं है और तारीख आ गई, बालिग बच्चा है, अब उसके लिए क्या हुक्म है? नहीं, बैंक में अगर है तो एक दफ़ा बैंक में यूं ही रखा हुआ है तो जैसे जेब में रखा है वैसे बैंक में रखा है। एक दफ़ा फिक्स डिपॉजिट वगैरह अगर हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी अड़चन होती है कि इंसान जो है वो आज़ाद नहीं होता है कि जब चाहे निकाल ले और जब चाहे रख दे। तो ऐसी सूरत में खुम्स का वजूब तो हो जाता है लेकिन अदायगी उस वक्त वाजिब होगी जब यानी ये हाथ में पैसा आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। बाप ने बेटे से वसीयत की है ओरली, ज़बानी, तो अब वो उसका इतलाक़ कब होगा? बाप की ज़िंदगी में शुरू कर देनी चाहिए उसको या बाप का मरने का इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, वसीयत का जो मफ़हूम होता है उसमें ख़ुद ये बात सामने आती है कि वसीयत बाद वफ़ात।
लेकिन अरबी में वसीयत आमतौर पे हर अच्छी बात को कहते हैं कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, मैं तुम्हें नसीहत, कोई नसीहत के मानी में है। तो अभी तो बाप ज़िंदा है, उससे पूछ लेना चाहिए कि भाई ये आपकी वसीयत जो है बाद वफ़ात है या मसलन क़ब्ल वफ़ात है। तो बाप को बताने का हक़ है और जिस तरीके से बाप कहे उस तरीके से अमल करना चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो अभी भी हम अमल कर सकते हैं तो हमको ये मफ़हूम यानी जिसको कहते हैं कि औलवियत का मफ़हूम यहाँ के ऊपर आएगा कि वो बाप जो इस काम को अपने मरने के बाद चाहता है वो ज़िंदगी में क्यों नहीं चाहेगा। इस एतबार से हम यानी ये कश्फ कर सकते हैं कि बाप अपनी ज़िंदगी में इस अमल को चाहता है, लिहाजा उसको करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शौहर की रोज़ी इतनी नहीं है, हम एक सवाल ले लेते हैं, आप सवाल करते हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। ये अबू आपने सवाल अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। फरमाइए। हेलो। हाँ फरमाइए। बात मैंने हेलो, मेरी खुमस की तारीख आ गई थी जी। हेलो। हाँ फरमाइए। हाँ, खुमस की तारीख आ गई थी जी। और मैंने खुमस पैसा कर्जदार को कर्ज दिया जी, और फिर मैंने वापिस इसका तारीख की बाद में मेरा पैसा आया जी 15 दिन के बाद जी। और फिर मेरे 15 दिन के बाद पैसा आया, तो क्या इसके ऊपर खुमस लागू होगा? जी अच्छा, इंशाल्लाह आगा जवाब देंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आगा, इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं आप? यानी जो इन्होंने मसलन खुम्स की तारीख आने से पहले कर्ज दे दिया है जी, और तारीख आने के बाद 15 दिन बाद। जी जी जी। देखिए खुम्स जो है वो बचत के ऊपर है जी। और ये बचत ज़रूरी नहीं है कि हमारी जेब में हो जी। बैंक में भी अगर हो तो भी बचत है, फैक्ट्री में अगर लगी हो तो भी बचत है, और किसी को हमने आरियतन और कर्ज़ दिया है तो भी बचत है। खुम्स का वजूब इसके ऊपर आ गया तारीख़ आने के साथ। अब जाहिर सी बात है कि इसकी अदायगी जो है उस वक्त वाजिब होगी जब हाथ में आ जाएगा। जैसे ही हाथ में आता है, अब यहाँ पे तारीख़ की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन के बाद जैसे ही ये रकम वसूल होती है तो 15 दिन के बाद हो, 1 महीने के बाद हो या 4 महीने के बाद हो, जैसे ही ये रकम हमारे हाथ में आएगी वैसे ही इसका खुम्स निकालना हमारे ऊपर वाजिब। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। शौहर बहुत गरीब हैं, रोज़गार बराबर नहीं है। हमें कॉल लेते फिर सवाल करते हैं इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। हेलो। हाँ फरमाइए। हेलो। हाँ, अपने टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर आपकी आवाज़ आएगी। हाँ, मेरा सवाल ये है जी कि जो जहेज मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, जो जहेज मिलता है। जहेज जी जी। जहेज पे क्या खुम्स देना है हमको, जबकि मालूम है कि सामने वाले ने जो जहेज दिया है वो निकाल के दिया है। जी 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 जी। अच्छा, दूसरी चीज ये, जैसे वो जहेज हमारे पास 1 साल रखा हुआ है जी, 1 साल के बाद फिर हमारा टाइम आ जाता है, क्या उसपे फिर हम यूज नहीं किया है, क्या उसपे फिर हमको खुम्स निकालना पड़ेगा? जी जी, नहीं निकालना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये खुम्स के बारे में पूछना है कि जो जहेज मिलता है उससे खुम्स निकालना पड़ेगा? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आगा जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो हस्बैंड की रोज़ी नहीं है, शौहर की रोज़ी नहीं है, और अब उनके पर खुम्स है या नहीं है? जब आमदनी नहीं है। नहीं, हम आमदनी से मुराद यहाँ पे कोई अलग से बचत नहीं है जी। सवाल यह है कि अगर ये आमदनी नहीं है तो ये ज़िंदा कैसे हैं? जी। मतलब कुछ तो खाते होंगे जी, किसी घर में रहते होंगे, बिजली का किराया और मसलन टेलीविज़न का बिल, ये मसलन केबल का, तो कुछ न कुछ आमदनी हर आदमी की होती है। अब यह है कि आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा है, लेकिन जो तारीख़ खुम्स है उसमें अगर 5 रुपये भी जेब में हैं या 1 किलो आटा भी बर्ची खाने में है तो उसका 1/5 हमें देना पड़ेगा। बचत का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास करोड़ों की बचत हो तब जाकर के खुम्स वाजिब होता है। बचत का मतलब ये है कि जो बचा है, 1 किलो आटा भी बचा तो उसका 20% जो देना है, 5 रुपये जेब में तो उसका भी 20% उनको देना है, 1 रुपया देना है। 1 रुपये देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। शौहर ने शादी कर ली दूसरी गैर मुस्लिम खातून से, 10 साल तक छुपा के रखा, उसके बाद में बीवी को पता चला, पहली बीवी का जेवर बेच दिया, उनको सड़क पर खड़ा कर दिया। इस सूरत में शरीयत क्या कहती है? हम कॉल ले लेते हैं, आगा पे सवाल करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। हमको सवाल करना था आगा से कि बेटी को जो माँ बाप से पैसा मिलता है, मतलब जो
हिस्से का पैसा मिलता है अपनी जायदाद से, माँ बाप जो बेटी को देते हैं, उस पर खुम्स वाजिब है? जी, और कोई सवाल? नहीं, बस शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी की बात है कि हम मोमिनीन खुम्स के बारे में इतना अब जागरूक हो गए हैं, मुंबई की ज़बान में, हिंदी ज़बान में, यानी जिम्मेदारी महसूस करने लगे हैं। और इंशाअल्लाह हम एक पूरा सवालात का सिलसिला सिर्फ खुम्स के सिलसिले में करेंगे इंशाअल्लाह करीब। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सवालात हैं उसके जवाबात हम आगा से ले रहे हैं। तो 4 शादियाँ तो जायज़ हैं इस्लाम में, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, 10 साल तक छुपाया, और बीवी का, पहली बीवी का घर बार सब उन्होंने कपड़ा लत्ता जेवर बेच के उनको सड़क पर खड़ा कर दिया। इस सिलसिले में शरीयत क्या कहती है? देखें, जैसा कि आपने बताया कि गैर मुस्लिम से इन्होंने शादी की है, तो हम उसको शादी नहीं कहते, इसलिए कि शादी जो है वो कुफ़ से होती है कि अल-मुमिनु कुफ़ुल मोमिन, मुसलमान की मुसलमान से, मोमिन की मोमिन से। और अगर कोई गैर मुस्लिम से शादी करता है तो मुमकिन है दुनिया वाले उसे शादी कहें, लेकिन इस्लाम उसे शादी नहीं कहता है, लिहाजा वो शादी नहीं है। और ये कहना कि मसलन अइम्मा ताहिरीन ने शादी की है तो गैर मुस्लिम ख़वातीन से शादी नहीं की है अइम्मा ताहिरीन ने, और उनको इसके हवाला देने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त मुसलमान होने की शर्त के साथ दी है। यानी मुस्लिम ख़वातीन से शादी जो है वो 4 अदद कर सकता है, लेकिन वो भी बेशर्त अदालत के औरतों के साथ किसी भेदभाव को न रखे और उनके अखराजात को पूरा करें। लेकिन इन्होंने पहली बात तो ये कि गलत काम किया है जो गैर मुस्लिम औरत से ताल्लुकात रखे हैं, एक हराम काम ये किया है। दूसरा नाजायज़ काम जो है वो ये किया है कि अपनी बीवी के ज़ेवरात जो बीवी की मिल्कियत हैं वो बेच डाले हैं और बीवी को अजियत दी है, और वो घर के जो बीवी के रहने की जगह है उसको भी बेच डाला है और उनको बग़ैर छत के छोड़ दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हैं, और इस सिलसिले में इस्लाम जो है वो पसंद नहीं करता है कि ऐसी कोई हरकत की जाए कि जिससे किसी को अजियत पहुँचे या तकलीफ़ पहुँचे। अगर मसलन उनको शादी करना है तो शादी करने की इजाज़त है, लेकिन हरामकारी की इजाज़त नहीं है। और शादी भी करें तो अपनी हैसियत के मुताबिक करें। ऐसा नहीं है कि एक औरत को आराम पहुंचाने के लिए दूसरे औरत का सुकून छीन लिया जाए, ये कहीं भी जायज़ नहीं है। तो जो बीवी शरई बीवी है उसके ज़ेवरात भी ले लिए, उसका मकान भी ले लिया, और जो बीवी बीवी नहीं है, हरामकारी का ज़रिया है, उसको वो सहूलत पहुंचा रहे हैं। तो ये किसी भी एतबार से इस्लामी अमल नहीं है, और इस्लाम जो है वो ऐसे अमल की शदीद मजम्मत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ान से पहले वज़ू कर लिया, अब उस वज़ू से कुरान पढ़ना या नमाज़ पढ़ना, हम एक कॉल ले लेते हैं। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। फरमाइए। सवाल ये है मेरा जी। वालेकुम सलाम। आपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दी है प्लीज़। हाँ, बंद है। हाँ, फरमाइए। सवाल ये है कि जो जिसको मतलब मौत के बारे में जी, कि जिसकी एक्सीडेंटल मौत हो जाती है जी, या डिप्रेशन की वजह से वो खुदकुशी कर लेता है जी, तो क्या उनकी रूह बदलग में रहती है, और क्या हम लोग इशारा सवाब देते हैं उनको पहुँचता है? जी। और दूसरा सवाल ये है कि जुम्मे की नमाज हम लोग जो पढ़ते हैं वाजिब की नियत से पढ़े जी, तो ज़ोहर की पढ़ना जरूरी है जी। और बस ये सवाल है। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज़ान से पहले वज़ू कर लिया, अब उससे कुरान पढ़ना, फिर उसी से नमाज़ पढ़ लेना काफ़ी है? देखें, अगर अज़ान से पहले, अज़ान से मुराद यहाँ पे ज़वाल से पहले या वक्त आने से पहले, जी जी, अगर क्या नाम है उसने वज़ू किया है और वज़ू कुर्बत की नियत से है जी, यानी वज़ू किया है कुर्बतन इल्लाह, तो उससे कुरान भी पढ़ा जा सकता है, मुस्तहब नमाज़ें भी पढ़ी जा सकती हैं, और वक्त आने के बाद वाजिब नमाज भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर नीयत ये है कि हम ये वज़ू कर रहे हैं नमाज वाजिब के लिए, लेकिन अभी नमाज वाजिब का टाइम नहीं आया है, तो ये वज़ू नहीं है, इसलिए कि वो वाजिब की नीयत से वज़ू कर रहे हैं और टाइम भी नहीं हुआ, तो वज़ू वाजिब ही नहीं हुआ है, तो ये तशरीह हो जाएगी। मसलन जो खुदा ने वाजिब नहीं किया है वो आप वाजिब समझ रहे हैं, इसका हक़ आपको नहीं है। तो अगर मसलन नमाज की नीयत से वज़ू वक्त नमाज से पहले किया जाए तो वो सही नहीं है,
लेकिन अगर क़ुर्बत की नीयत से वज़ू किया जाए तो नमाज भी सही है और दूसरे अमाल भी सही हैं, उसमें कोई इश्काल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी वजाहत हो गई आगा। एक सवाल जो है वो जहेज़ के सिलसिले में है कि जहेज़ मिला है और जहेज़ के ऊपर खुम्स वाजिब है या नहीं है? देखें, माँ बाप के ऊपर भी वाजिब नहीं है कि जहेज़ का खुम्स दें। मसलन आयात ने बाकायदा इस सिलसिले में वजाहत की है कि लड़की के जहेज़ पर अगर उनके शान के मुताबिक है, उनके स्टेटस के मुताबिक है, इसलिए कि एक दफ़ा ये है कि लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा देते हैं तो फिर खुम्स उसके ऊपर वाजिब होता है। लेकिन अगर अपनी हैसियत के मुताबिक उन्होंने दिया है तो जहेज़ के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं है। लेकिन अब अगर इनके घर में आ गया है और साल भर रखा रहा है तो अब जहेज़ का उन्वान ख़त्म हो गया है, अब मिल्कियत है इनकी, अब इनकी मिल्कियत है। अगर मसरफ़ नहीं है तो बचत है और बचत के ऊपर फिर खुम्स वाजिब है। दोनों सवाल ये हो गए हमारे। बेटी का हिस्सा जो है बाप देता है, उसकी मिरास में मिलता है उसको, उस पर खुम्स है? अगर मसलन मसरफ़ नहीं हुआ है और बचत की सूरत में आता है तो निकाला जाएगा, या बाप ने अगर खुम्स निकाल दिया है और खुम्स निकाल के दिया है तो फिर उसके ऊपर यानी खुम्स नहीं। अब इसकी मिल्कियत हो गई है और फिर एक साल रखा रहा, नहीं, खुम्स निकल चुका है, निकल चुका है, काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अब एक सवाल जो है ये काफ़ी जहनों में है, ये अच्छा सवाल आया है कि मौत एक्सीडेंट के ज़रिए हो जाती है, डिप्रेशन के ज़रिए लोग सुसाइड कर लेते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो ख़ुदकुशी कर लेता है उसको इसाले सवाब नहीं करो या उसके लिए जो है फातिहा नहीं पढ़ो, तो उस सिलसिले में क्या यानी शरीयत फरमाती है? देखें, हम जब दुनिया में रहते हैं तो भी गुनाह हमसे होते हैं और बाद औक़ात ऐसा होता है कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इंतहाई कदम उठा लेते हैं और मौत से दो चार होते हैं। तो जहाँ तक ये बात के मसलन उन्होंने गुनाह किया है इसमें कोई शक नहीं है, ये गुनाह कबीरा है। लेकिन गुनाह कबीरा का ये मतलब नहीं है कि हम उनको इसाले सवाब न करें, बल्कि वो इसाले सवाब के बहुत ज़्यादा मोहताज हैं। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जा सकती है, इसाले सवाब किया जा सकता है और मुमकिन है इस सुसाइड की वजह से जो उनका अज़ाब है हमारे इसाले सवाब की वजह से उसमें कुछ शिद्दत में कमी आ जाए। और ये कहना कि रूहें जो हैं वो भटकती रहती हैं, ऐसा कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। यानी मोमिन की रूह का भी ठिकाना है और काफिर और गैर मुस्लिम और जो गुनहगार हैं उनकी रूह का भी ठिकाना है। खुदावंद आलम ने उन्हें भटकने के लिए नहीं पैदा किया है, उनको बाकायदा ज़िम्मेदारी है, मसलन उनका सवाल जवाब है। और अगर वो अच्छा काम करके गए हैं तो मसलन नेमतों में गुज़र बसर करते हैं, और अगर खुदा न खास्ता गुनहगार गए हैं तो उसका भुगतान भी उनको भुगतना पड़ता है। तो ये कहना कि वो भटकती रहती हैं ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। जुमा वाजिब की नियत से पढ़ लिया तो अब ज़ोहर पढ़ना ज़रूरी है? अगर जुमा शराइत के साथ कायम है और इन्होंने वाजिब की नियत से पढ़ भी लिया है तो फिर जुमा काफ़ी है और फिर मज़ीद ज़ोहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इसी के साथ हम एक सवाल सिर्फ ले लेते हैं ईमेल का और फिर वक्त हमारा तमाम हो रहा है। इस्लाम में जो जुमे की नमाज है वही सवाल है जो आया था यहाँ पर, तो उसके लिए अब जो है नमाज ज़ोहर पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता दो शर्तें हैं इसमें। एक शर्त तो ये है कि जुमा अपने शराइत के साथ कायम हो। मसलन आयतुल्लाह सिस्तानी मद्दज़िल्लहुल आली जो हैं वो इस बात के कायल हैं कि ज़वाल उर्फ़ी से मसलन नज़दीक खुतबा जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। अगर इसकी रियायत हो रही है और खुतबा जो है वो शराइत के साथ शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मसलन शराइत में से एक चीज़ ये भी है, दूसरे इमाम जमात के जो शराइत हैं और मामूमिन की जो शराइत हैं, जो उनकी तादाद है, वो सारी चीज़ें अगर मुकम्मल हो रही हैं हर एतबार से जुमा जो है वो जामे शराइत है तो ये जुमा सही हो गया। और इन्होंने वाजिब की नियत से पढ़ भी लिया तो ये दो शर्तें अगर इन्होंने पूरी की हैं तब ये ज़ोहर का बदल होगी और फिर ज़ोहर पढ़ना वाजिब नहीं है इनके ऊपर। लेकिन अगर इनमें से कोई एक शर्त भी फ़ाक़िद है, ख़त्म है, तो फिर इनको एहतियातन ज़ोहर पढ़ना पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ हमारा वक्त तमाम हुआ। हमें बहुत अफसोस है कि हम इससे ज़्यादा और सवालात नहीं ले सके, लेकिन इंशाअल्लाह
अभी संडे इतवार के रोज़ फिर हमारा प्रोग्राम है 10 बजे शब से 11 बजे शब तक, और यकीनन 21 रोज़ या 20 रोज़ माह रमज़ान के बाकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन दिनों में जहां अपने लिए दुआ करेंगे वहां हमारे लिए और तमाम वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क के लिए आप दुआ करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।